यह कहानी बहुत पुरानी है। एक बूढ़ा राजा अपनी ढलती उम्र को देखकर अपने मन में अपने उत्तराधिकारी का ख्याल सोचा करता था। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य का अगला अधिकारी उसका पुत्र या कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो। वो ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहता था जो सच्चा, नेक और ईमानदार व्यक्ति हो। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने अपने राज्य के सभी नौजवानों को बुलाया और उन सबको एक एक बीज दिया और साथ में कहा, यह बहुत खास बीज है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस बीज को ले जाएं और इससे एक पौधा तैयार करें। 1 साल बाद जिस व्यक्ति का पौधा सबसे सुंदर होगा उसे इस राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनकर सब बीज लेकर खुशी खुशी चले गए। उन्हीं नौजवानों में एक नौजवान था। वो भी बाकी लोगों की तरह बीज लेकर अपने घर गया और उसे एक गमले में बो दिया। लेकिन 3 हफ्ते बीत जाने पर भी उसके बीज से कोई अंकुर ना निकला। उसके साथियों के बीजों से बहुत सुंदर सुंदर पौधे निकलने लगे। लड़का इस बात से चिंतित रहने लगा। उसे लगा कि उसने बीज की सही देखभाल नहीं की, जिस कारण वह पौधा न बन पाया। अब वह राजा को क्या जवाब देगा। उसके दोस्त उसे अपने पौधों के बारे में बताते, लेकिन उसके पास बताने के लिए कुछ न था। किसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया। वह समय आ ही गया जब सबको अपने पौधे लेकर राजा के सामने हाजिर होना था। सभी बहुत उत्साहित थे, मगर वो लड़का बहुत परेशान था। वो अकेला ऐसा था जिसका गमला खाली था। इंतजार खत्म हुआ और राजा पौधों के निरीक्षण करने लगे। राजा सभी के सुंदर पौधे देख बहुत खुश हुए। लड़का अपना खाली गमला छुपाने का प्रयास करने लगा। तभी उसके गमले पर राजा की नजर पड़ी और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। उसने सोचा शायद अब राजा मुझे मरवा देंगे, पर जब उसे राजा के पास लाया गया तो राजा बोले, नगरवासियों, अपने नए राजा को देख लो। लड़के को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सभी लोग हैरान थे कि राजा ने उस लड़के को राजा कैसे बना दिया। अभी वो सोच ही रहे थे कि राजा ने फिर बोलना शुरू किया। राजा बोले, 1 साल पहले मैंने सबको जो बीज दिए थे वो सारे बीज उबले हुए थे। वो कभी नहीं उग सकते थे। लेकिन ये बात किसी को ना पता थी। जब आपने देखा कि बीज बोने के बाद भी कोई पौधा नहीं उगा तो आप सबने दूसरा बीज लेकर बो दिया। सिर्फ एक यही लड़का है जिसने पूरी ईमानदारी के साथ खाली गमला लाकर मुझे दिखाया। इसलिए इस राज्य का नेतृत्व करने के लिए ऐसे ही ईमानदार और सही व्यक्ति की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में जिस तरह उस लड़के को एक पल लगा कि ईमानदारी दिखाने के चक्कर में शायद उसे सज़ा मिलेगी, पर हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि हम भविष्य की कल्पना कर ईमानदारी का साथ छोड़ देते हैं तो हमें जीवन निराशा के अलावा और कुछ नहीं देता। परंतु यदि हम सच का दामन पकड़े रहते हैं और ईमानदारी के साथ अपना हर काम करते हैं तो उसका फल हमें एक दिन ज़रूर मिलता है। जिंदगी में तरक्की तभी होती है जब हमारे सिद्धांत अडिग हों, हमारा विश्वास और हमारी लगन पक्की हो, हमारी मेहनत और ईमानदारी पूरी हो, हमारा हृदय सच्चा हो, मन पवित्र और कोशिश पूरी हो। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।